टीआरई 3 पीजीटी और टीजीटी की बड़ी सीटें, अनुमानित रोस्टर जारी। बीपीएससी टीआरई 3 के टीजीटी का रिजल्ट की तिथि में बदलाव, प्रधान शिक्षक की बहाली प्रक्रिया पर रोक की संभावना तेज, बिहार विद्यालय अवकाश तालिका में बदलाव संभावित। बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होगी लागू, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की जीत की संभावना तेज। हेड टीचर आधार और मैट्रिक में नाम टाइटल समस्या समाधान, बच्चों की उपस्थिति डेटा ई शिक्षा कोष पर दर्ज करने का निर्देश जारी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले, टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मिनहाज मसीह फ्रॉम समस्तीपुर एंड शशांक शेखर फ्रॉम किशनगंज जी को मेनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें। बीपीएससी टीआरई 3 के तहत पीजीटी की सीटें बढ़कर 24,811 और टीजीटी की सीटें बढ़कर 19,597 हो गई है। नए रोस्टर के अनुसार पीजीटी के सामान्य वर्ग की 7,049, अनुसूचित जाति की 6,483 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 4,952 सीटें निर्धारित की गई है। वहीं टीजीटी के लिए सामान्य वर्ग की 7,918, अनुसूचित जाति की 4,054 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 3,596 सीटें आवंटित की गई है। बाकी अन्य कैटेगरी की जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहीं किसी कारणवश बीपीएससी टीआरई 3 के टीजीटी यानी वर्ग 9वीं 10वीं का रिजल्ट 7 दिसंबर यानी आज जारी नहीं हो पाएगा। अब बीपीएससी इसे 9 दिसंबर 2024 सोमवार रात तक रिजल्ट जारी करेगा। इसके साथ ही टीजीटी का जो ऑफिशियल रोस्टर है वो आपको आज यानी 7 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। दोपहर के बाद कभी भी जारी हो सकती है, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। बाकी मैंने जो भी आपको बताई रोस्टर के बारे में, वो आपका अनुमानित रोस्टर है, लगभग यही रहने वाली है। बस इसे ऑफिशियल तरीके से आज जारी की जाएगी। वहीं साथियों, बिहार शिक्षा विभाग ने टीआरई 3 के तहत नियुक्तियों के लिए जिलावार, विषयवार और कोटिवार आरक्षण रोस्टर के पुनः समाशोधन का निर्देश दिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर रोस्टर समाशोधन कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। यह प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण समेकन के आधार पर की जाएगी। जी हां शिक्षक साथियों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे बिहार शिक्षा विभाग ने जिलावार, विषयवार, कोटिवार आरक्षण रोस्टर के पुनः समाशोधन का निर्देश जारी कर दिया है। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी मिल जाएगी विभाग को। वहीं प्रधान शिक्षक बहाली पर जल्द ही रोक भी लग सकती है साथियों, क्योंकि कुछ शिक्षक कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं। उनका तर्क है कि जब बहाली का गजट जारी हुआ था तब प्रधान शिक्षक के लिए कक्षा 1 से 8 तक की जिम्मेदारी तय की गई थी, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी करके उसमें बताया गया था कि इसे अब घटाकर केवल कक्षा 1 से 5 तक का किया जाएगा। इसी बदलाव के खिलाफ शिक्षक कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पे आगे क्या बदलाव होती है। साथियों, बिहार के शिक्षकों के लिए छुट्टियों को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के मुताबिक शिक्षक संघ ने मांग की थी कि अवकाश कैलेंडर में नव वर्ष की छुट्टी को शामिल किया जाए, यानी 1 जनवरी की छुट्टी। इस पर शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि कैलेंडर में संशोधन किया जाएगा और जिन रविवार और जयंती को छुट्टियों में जोड़ा गया है उन्हें भी हटाया जाएगा। तो अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ बदलाव हो पाती है। आने वाले समय में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा पल पल की अपडेट्स। बस आप हमारे साथ बने रहें यूं ही। चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने की अफवाहों का खंडन किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का कोई प्रस्ताव नहीं था और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें भ्रामक है। अभ्यर्थियों से शांतिपूर्वक तैयारी करने और इन अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। साथियों, आपको पता होगा कि कल जो है बीपीएससी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन हुआ, जहां पे पुलिसों के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। साथियों, इसी के साथ जिला
शिक्षा विभाग पश्चिमी चंपारण के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के छात्र छात्राओं की उपस्थिति को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करें। 75% या उससे अधिक उपस्थिति वाले छात्रों को यस और 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को नो अंकित करना अनिवार्य है। यह डाटा 20 दिसंबर 2024 तक लाभुक योजनाओं के तहत राशि हस्तांतरण के लिए आवश्यक है। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग ने BOO मॉडल के तहत संचालित ICT लैब्स को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी तरह से बंद करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही इस योजना के तहत उत्पन्न देयताओं की प्रतिपूर्ति और बोर्ड मॉडल के तहत नई ICT लैब्स की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को संबंधित एजेंसियों के साथ अनुबंध रद्द कर जानकारी देने को कहा गया है। साथियों, इसी साथ अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं तो प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि आधार और मैट्रिक प्रमाण पत्र में टाइटल में अंतर होने पर अभ्यर्थियों का सत्यापन उनके शपथ पत्र के आधार पर होगा। 9 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी, जिसमें प्रवेश विभाग द्वारा भेजे गए स्लॉट मैसेज से ही होगा। सत्यापन के लिए केवल BPSC वेबसाइट पर अपलोड और वाटरमार्क किए गए प्रमाण पत्रों की मान्यता दी जाएगी। जिन शिक्षकों का आधार और मैट्रिक प्रमाण पत्रों में नाम की टाइटल में अंतर है, वो सभी अपना अपना शपथ पत्र बनवाकर ही काउंसलिंग में भाग लेंगे, अन्यथा आप डाउटफुल की श्रेणी में रखे जाएंगे। साथियों, इसी साथ एक और रिपोर्ट जो निकल के आ रही है, बिहार के तिरहुत स्नातक क्षेत्र में हुए MLC चुनाव में बंशीधर ब्रजवासी को लेकर एग्जिट पोल में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। पोल्स में बंशीधर को अन्य उम्मीदवारों से आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन चुनावी परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। 9 दिसंबर 2024 को वोटों की गिनती के बाद ही असल परिणाम सामने आएंगे। इस समय चुनावी विश्लेषक केवल एग्जिट पोल पर आधारित अनुमान कर रहे हैं। अब इंतजार है 9 दिसंबर 2024 का, जब इसकी गिनती होगी और असल परिणाम सामने आएंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी